एक एक के वाला मोटेशन कराने के लिए आपके 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए गए, आपको उल्लू बनाया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। बहरक आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो पेपर है आप उसको सबमिट कीजिए, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जमीन उसकी खत्म होगी जिसकी जमीन नहीं है, डंडे के जोर पर जमीन पर कब्जा है। पेपर किसी और के पास है या किसी और की है। एक आदमी आके बोलता है मौलाना मेरे पास एक भी पेपर नहीं, न केवाला है, न खतियान है, न रसीद है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जमीन हमारी है, इसलिए कि बाप दादा से चलती हुई आ रही है। हमने कहा कब्जा भी आप ही क्या है? बोला हाँ कब्जा भी हमारा ही। हमने कहा परेशान मत होइए, वो अमीन आपके उस प्लॉट में पहुंचेगा और पूछेगा कि भाई जमीन किसकी है, तो आप कहेंगे कि भाई जमीन तो हमारी है। जमीन आपकी, सब कुछ आपकी, वो खुद आपको सब कुछ निकाल करके देगा। इसलिए बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जो पेपर है ऑनलाइन जहां जहां करना होता है वहां वहां करा ले, पोर्टल पे डाल दीजिए, वो फिर उसके बाद में आपकी जमीन कोई लेकर भागेगा नहीं। बहुत से लोगों में ये चल पड़ा है कि नहीं मौलाना रसीद होना बहुत जरूरी है, मोटेशन नहीं हुआ है जमीन गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब तो मोटेशन भी बंद कर दिया था सर्वे के टाइम पे, जब ऑनलाइन सब काम हो रहा था, तो कहां से कीजिएगा। अब उसी मोटेशन के लिए कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। ऑनलाइन आपकी जमीन अगर आप मोटेशन कराते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 रुपए का खर्च होता है, अगर आपको जानकारी। इसीलिए मैं क्यों चीखता हूं, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने नई तालीम हासिल की कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाइए, आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बनाइए, आने वाली नस्ल को समझाइए कि भाई अगर इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो उनको दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, बैठ करके अपने मोबाइल के जरिए से सारी चीजें वो ऑपरेट कर सकता। जब फेसबुक में एक से एक पेज बनाकर पैसा कमा सकता है बच्चा, जब यूट्यूब के अंदर में चैनल बना करके पैसा कमा सकता है, अपना पॉकेट खर्च निकाल सकता है, तो क्या ऑनलाइन जाकर के सर्वे, जमीन लैंड सर्वे का जो प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो कर सकता? कर सकता है। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जरूर करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बात दूसरी तरफ चली जा रही, बैरक है, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने उनको कहा कि भैया ऐसा है, हमारे नबी का पवित्र चर्चा आपकी किताब में भी है। हमने कहा देखिए, शंभल गराम अमन की जगह, अमन की जगह कहाँ है दुनिया में? दुनिया में किसी भी बड़े शहर का नाम दारुल अमन नहीं है, सिर्फ मक्के का नाम है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया शंभल गराम गुखियस बराहमनयस, ऊंचे खानदान में, हमारे नबी ऊंचे खानदान में पैदा हुए थे ना। सलमान खान, शाहरुख खान के अम्मा दादा का नाम याद करने वाले, कौन से फिल्म का डायरेक्टर कौन है, स्टार कौन है, उसका पता नहीं कौन है। जरा ये भी याद रखिए कि आप अलैहिस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उस घराने का नाम बनी हाशिम। आप जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीले का नाम कबीले कुरैश। इसी को संस्कृत में कहा है बनी हाशिम। सबसे ऊंचा खानदान इसी को कहा है बराहमनयस। चूंकि संस्कृत में बड़े के लिए, ऊंचे के लिए ब्राह्मण लफ्ज इस्तेमाल होता है।